आज दिनांक 30 जून 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन। फंगस की जब बात करते हैं तब लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लाइकेन अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि एल्गी भी हम लोग जानते हैं एल्गी के बारे में, और बात फंजाई की हो रही थी, फंजाई के बारे में भी जान लिया। तो फंजाई और एल्गी को जब मिला देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन की अगर बात बच्चों हम करें तो इतना यूनिक स्ट्रक्चर है कि एक सिम्बायोसिस को रिप्रेजेंट करता है। सिम्बायोसिस हिंदी में सहजीवन आप लोगों ने सुना होगा। सहजीवन को प्रदर्शित करने वाला एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ही स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं और पूरी लाइफ अपनी जो है कंप्लीट करते हैं, अपना लाइफ साइकिल। इसमें फंजाई और एल्गी यानी कवक और शैवाल दोनों मिलकर जो है लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन में कवक जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं, यानी कि आपने देख लिया क्योंकि उसका वैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था लास्ट वीडियो में कि लाइकेन्स में जो है वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, संवहन तंत्र इसके अंदर विकसित होता है। और जो शैवाल होते हैं यानी क्लोरोफिल, यानी शैवाल है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल है तो क्या होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में जल का अपघटन होगा, जिससे ऑक्सीजन का क्लियर हो रही है, ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ वाटर, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको डीपली इसमें स्टडी करके बताएंगे कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये क्रिया जो है वो लाइकेन में होती है, जिसके द्वारा भोजन बनता है। तो आप देखिए दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि फंजाई वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अवशोषण कर रहा है, उसका वर्क ये है। और जो एल्गी है उसका वर्क है फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है। तो इस प्रकार से ये अपने आप में बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है। और लाइकेन क्या है, लाइकेन में जो प्लांट बॉडी है उसकी वो थैलस होती है। अभी हमने बताया था आपको लास्ट जब हमारा वीडियो रहा था तो हमने आपसे कहा था कि थैलस क्या है, कि एक बॉडी स्ट्रक्चर है जिसमें कोई जड़ तना पत्ती नहीं है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, तो थैलस है। ये वायु प्रदूषण के प्रति जो लाइकेन होते हैं, जो वायु प्रदूषण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। ई अकेरियस एक वैज्ञानिक हैं, उनको फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी भी कहा जाता है, ई अकेरियस। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड व अन्य वायु प्रदूषकों की कुछ सांद्रता पर ये लाइकेन्स मर जाते हैं, मतलब वहाँ लाइकेन्स उत्पन्न नहीं हो सकते। थैलस के आधार पर अगर हम बात करें तो लाइकेन्स 3 प्रकार के होते हैं। आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे कि नंबर 1 ए है और ए का ही पार्ट है बी, ठीक है, और फिर सी है, फिर डी है। ए है क्रेस्टोज लाइकेन, और सी है फोलियोज लाइकेन, और डी है फ्रूटिकोज लाइकेन। अगर हम इसको दूसरे डायग्राम में देखें तो देखिए कितना अच्छा आपको नज़र आएगा। इस प्रकार से क्रेस्टोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेस्टोज लाइकेन की। ये कहाँ मिलेगा, तो ये पत्थरों, वृक्षों की छालों या मिट्टी पर पपड़ी के रूप में उगते हैं। देखेंगे आपने पपड़ी के रूप में उग गया है, तो ये फाइसिया है, ग्रेफिस है, ये सब क्या है, ये जो है क्रेस्टोज लाइकेन है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा आपको। और ये जो आप देख रहे हैं एपोथीसिया, इसका जो बी वाला पार्ट है इसको एपोथीसिया बोलते हैं, इसके अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार से
जो हमारे क्रस्टोस लाइकेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहाँ मिलते हैं? वृक्षों की छालों पर, पत्तों पर मिलते हैं और मिट्टी पर पपड़ी के रूप में उगते हैं। फिर सेकंड हमारा आता है फॉलियोज लाइकेन। देखिए फॉलियोज लाइकेन, इनमें थैलस पत्ती के समान लोब्ड यानी कि बाइलोब पालित होता है, फैला हुआ होता है। थैलस की जो निचली सतह से जाइजोमल नामक मूलाभास निकले रहते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें लास्ट वाले को, इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है पत्ती के समान होता है, लेकिन पत्ती नहीं होता है। इसके नीचे से देखोगे आप तो इसमें थोड़े जाइजोम निकले होते हैं, जो लाइकेन को आधार से जोड़े रखते हैं, यानी जो जो बेस मिलेगा इसे उस पर, ठीक है, जिस बेस पे रहेगा। जैसे पारमेलिया है, तो पारमेलिया इसका उदाहरण है, पारमेलिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, तीसरा हमारा जो है वो है फ्रूटिकोज लाइकेन। तो फ्रूटिकोज लाइकेन में ये झाड़ीनुमा संरचना के रूप में होते हैं। यहाँ आप डायग्राम देख रहे होंगे, इस डायग्राम में आपने देखा ये झाड़ी जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, झाड़ झंकार टाइप का। तो ये है। दूसरा देखिए आप, दूसरा डायग्राम भी इसमें देखिएगा, फ्रूटिकोज लाइकेन दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसा लगेगा जैसे झाड़ी सी उग जाएंगे, तो ये झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं और निचले सिरे से आधार द्वारा निचले सिरे द्वारा आधार से चिपके रहते हैं। जैसे क्लेडोनिया है, असनिया है, ये सब क्या है? ये सब फ्रूटिकोज है, ठीक है, फ्रूटिकोज लाइकेन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, आप इसको अलग अलग ही बनाइएगा, ठीक है। क्रस्टोज लाइकेन है और फ्रूटिकोज है और फोलियोज है। वैसे नंबर 1, 2 और 3 इस प्रकार है, आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चाहे तो ये डायग्राम ना बनाएं, लेकिन आपको डायग्राम के लिए मैंने PDF सेंड कर रखी है, तो उस PDF से आप देख के इसको कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइकेन्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है। देखिए बच्चों, जब हम लाइकेन की बात करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले तो बताया था कि लाइकेन क्या है, वो ये सूचक है किसके? ये प्रदूषण के सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषक यानी कि एयर पॉल्यूटेंट्स के जो है ये क्या है? ये सूचक हैं। जहाँ पे भी ऐसा कुछ नज़र आएगा, यहाँ इनकी सांद्रता अधिक होगी, तो ये क्या होंगे? ये लाइकेन्स वहाँ पे डेड हो जाएंगे। दूसरी चीज़, लाइकेन की अनेक जातियों को भोजन व पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कुछ जगह ऐसी भी हैं, कुछ स्थान ऐसे भी हैं, इंडिया में तो नहीं है बहरहाल, और अन्य देशों में भी है, कि उनको खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं लाइकेन। तो भोजन के रूप में और पशुओं को भी चारे के रूप में इस्तेमाल किया, पशुओं के चारे के रूप में। जैसे पारमेलिया है, क्लेडोनिया है, ये सब क्या है? ये भोजन के रूप में या चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ लाइकेन्स का उपयोग इत्र और अन्य सुगंधित द्रव्य, आप लोगों ने देखा होगा जो जितने भी आपके सेंट वेंट आते हैं, तो इनको बनाने में भी क्या लाइकेन्स का उपयोग होता है। कुछ लोगों को आज ही मालूम पड़ा होगा कि इसमें लाइकेन का इस्तेमाल होता है इत्र बनाने में। जितने भी आप ये परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हो, तो ये लाइकेन की खेती होती है बहुत बड़े स्तर पे। जैसे इवर्निया है, रेमेलिनिया है, रेमेलिना और इवर्निया, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो ये परफ्यूम्स बनाने में होता है। उसके बाद है रोसेला। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस का नाम सुनते ही आपको आपकी प्रयोगशाला याद आ गई होगी। प्रयोगशाला में आपने लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया होगा, जिससे आप एसिड और बेस को जो है मेज़र करते हैं। वो इंडिकेटर का कार्य करता है लिटमस। नीले को लाल और लाल को नीला, समझ रहे हैं ना बात को आप? याद हो गया होगा।
तो जो लिटमस पेपर जो है ये कहाँ से मिलता है, ये रोसेला नामक जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ लाइकेन्स का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। देखिए आप कि कुछ का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है, जैसे असनिया है, क्लेडोनिया है, इनका प्रयोग जो है वो दवाइयाँ बनाने में होता है। मिर्गी रोग में पारमेलिया लाइकेन प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति को अगर मिर्गी है तो उसके लिए पारमेलिया लाइकेन का उपयोग किया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है लाइकेन, आपको लग रहा होगा कितनी सारी चीज़ें इसके लिए जो है बेनिफिशरी हैं। तो आज आप लोगों ने लाइकेन के बारे में स्टडी किया, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करिएगा, इसे याद भी करिएगा। थैंक यू सो मच।